हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आज टप्पू के पापा फिर से बाहर खाना खाकर आने वाले हैं और अगर ये बात बापूजी को पता चल गई तो बापूजी फिर से गुस्सा करेंगे। माँ ने सही कहा था, आज बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, टप्पू आएगा तो उसको कह दूंगी बापूजी गुस्सा हो तो दिक्कत तू संभाल लेना। हाँ, ये ठीक है। दया भाभी, कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है भिड़े बहन। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी भी चालू है। घर में अशांति का वातावरण है। पता नहीं घर में से आनंद उल्लास कहाँ चला गया। दया भाभी, एक बात कहूँ, सब दिन एक जैसे नहीं होते, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा और चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, थैंक यू भिड़े बहन। हो क्या बात है माधवी। ए माधवी, वाह माधवी, इस महीने में आचार पापड़ की बिजनेस में 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। हूँ क्या, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी हुई है। तो फिर क्या सोच रही हो? वो जेठा भाई और चाचा जी के बीच अनबन हुई है ना, तो उसके बारे में सोच रही हूँ। भगवान करे उन दोनों के बीच जल्दी सुलह हो जाए। आहो, हाँ? मी काय म्हणते, आप सुलह करवाइए ना। मैं? माधवी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये उनका घर का पर्सनल मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग अंदर आ सकते हैं? अरे आइए, आइए। आओ, बैठिए बैठिए। नहीं भाई, हम बैठने नहीं आए हैं। क्या वो पोपटलाल, तुम तीनों बहुत सीरियस लग रहे हो। ओ पिड़ू, मैंने एक गल दस, तू कौन है यार? ये कैसा सवाल है? तुम जवाब दो कि हु आर यू, तुम कौन हो? अरे कौन हो मतलब? मैं हूँ, मेरा मतलब मैं इंसान हूँ। अरे भाई, इंसान हम सब है, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तू ये बता कि तू हम सबसे अलग कैसे? अलग? हाँ, मैं शिक्षक हूँ। आदराम, तुम टीचर तो हो, लेकिन तुम गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भी हो। हाँ, वो तो हूँ। अच्छा, अब समझ में आ गया। तुम तीनों सोसाइटी की समस्या लेकर यहाँ पे आए हो। अरे लेकिन अय्यर, पोपटला, तुम तो कमिटी मेंबर्स हो, तुम लोग को मालूम है ना कि सोसाइटी की समस्या ऐसे घर में बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है। कमाल है पिड़ू, वो सोसाइटी में आग लगी है और उसे बुझाने के लिए हम लोग सोसाइटी की मीटिंग की राह देखें। यहाँ आग लगी है। कहाँ पे? जेठा के घर में। आते? अरे भाई, जेठालाल और चाचा जी के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी बात कर रहा है ये। हाँ, तशी आग। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोकुलधाम के सेक्रेटरी होने के नाते तुमको कुछ करना चाहिए। बरोबर है, बगा, मैं भी इनको अभी यही कह रही थी। अरे लेकिन ये उनके घर का पर्सनल मामला है यार, इसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? वो जेठा भरा और चाचा जी परेशान है, और जेठा भरा परेशान है तो दया भाभी परेशान है, दया भाभी परेशान है तो पूरा महिला मंडल परेशान है, और दया भाभी परेशान है तो टप्पू परेशान है, टप्पू परेशान है तो टप्पू सेना परेशान है। ये सब परेशान है तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान है, और इस परेशानी को दूर करना तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? वाह सोनी वाह, समझा? हाँ। आहो, सोसाइटी यानी समाज, और समाज बनता है परिवार से। तो जेठा भाई के परिवार की प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम हुई कि नहीं, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं, बरोबर है माधवी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल और चाचा जी से मिलूंगा और उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करूंगा। शाबाश पिड़ू, शाबाश। चलिए हम अभी सभी सोसाइटी मेंबर्स को बुलाते हैं और क्या करना चाहिए उसका डिसीजन लेते हैं। हाँ, अरे भाई, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सब नीचे ही खड़े हैं। चलो हाँ, तो चलो आ जाओ, मैं आता हूँ।
आओ भाई, आओ जल्दी आओ। भिड़े भाई, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कीजिए, पर जेठा भाई के घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। जब से उनके घर प्रॉब्लम हुआ है, गोकुल धाम से सारी खुशियां ही गायब हो गई हैं। सही बात है। ना टप्पू की शरारत देखने को मिलती है और ना दया भाभी का गरबा। कई दिनों से दया भाभी तो खुलकर हंसी भी नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए ना, हर कोई टेंशन में रहता है कि जेठा भाई और चाचा जी के बीच में कब किस बात के लिए झगड़ा हो जाए। भिड़े भाई प्लीज कुछ कीजिए। हाँ, आप सबकी बात सही है, लेकिन जेठालाल और चाचा जी को समझाना आसान काम नहीं है। मैं एक बार जेठालाल को समझा सकता हूँ, लेकिन चाचा जी को समझाना मतलब शेर की पूंछ उठाकर नीचे से झाड़ू मारने जैसा है। लुकी गिल कर रहा है। वो शेर की पूंछ उठा के उसके नीचे से झाड़ू मारना, वो शेर है शेर। उसके नजदीक भी जाओगे ना तो वो कच्चा चबा के खा जाएगा। अरे सोडी, मैंने उदाहरण दिया भाई। मतलब चाचा जी से बात भी करने जाओ ना जेठालाल के बारे में तो वो भड़क जाते हैं। तो हमें बोलना है यार। लेकिन भिड़े भाई कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। भैया यार, तुझसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। कोई ऐसी रिसर्च करो जिसमें इंसान अपने दिमाग से बुरी यादें जो है ना एक ही बार में डिलीट कर दे। क्या है ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है पर दूसरों की गलतियां कभी नहीं भूलता। I wish it was possible. सो ट्रू। हाँ, हम अच्छी बातें भूल जाते और बुरी बातें हमेशा याद रहती। हाँ, अरे सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से तो होती हैं। अरे अभी वो सब छोड़िए और ये सोचिए कि हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाएं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ, ये सही बात। क्या है ना, दुनिया में हर प्रॉब्लम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, जेठा भाई को सोडा शॉप पे बुलाते हैं और फिर कुछ प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिस्कस करने से बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर ये क्या है? करेक्ट है, जय दलाल को बुलाते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों के बीच में सुलह करवा के रहेंगे। करेक्ट है पप्पू। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल। हाँ बोले भिड़े भाई। नहीं कुछ नहीं, हम लोग सोडा शॉप पे जा रहे थे इसलिए जेठालाल को बुला रहे हैं। पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के लोग सोडा पीने जाने वाले हैं। नहीं, दया भाभी, हम तो यूं ही खड़े हैं, बस थोड़े गप्पे लड़ा रहे हैं। हाँ। ओह अच्छा। क्या भाभी जी, जरा जेठा भरा को भेजो ना। अब टप्पू के पापा अभी तक घर पर नहीं आए। भिड़े मास्टर, जेठा भाई घर पे नहीं है तो चाचा जी को ही सोडा शॉप पे बुलाते हैं, उनसे ही कुछ बात करते हैं। ठीक है। दया भाभी जरा चाचा जी को भेजिए ना सोडा शॉप पे। नहीं, बापूजी भी अभी तक घर पर नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा, ठीक। चाचा जी भी नहीं है और जय दलाल भी नहीं है। अभी बात करें तो किसी के साथ करें? लगता है ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो यारो, मैं क्या कहता हूँ, जेठा भरा और चाचा जी को आने दो। आज दोनों को आमने सामने बिठा कर रहेंगे और इस बात का हल निकाल के रहेंगे। और दोनों के बीच में आज ये सुलह करवानी है। करेक्ट। रिक्शा, चाचा जी आए होंगे या जेठा भाई? गुड इवनिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। जेठा जी, शाम को गुड इवनिंग कहते हैं। हाँ, सॉरी। क्या बात है जेठालाल, तुम्हारी आवाज हमेशा खनकते हुए सिक्के की तरह कड़क होती है। आज ये पुरानी नोट की तरह ढीली क्यों हो गई है? वो बापूजी मान नहीं रहे तो आवाज क्या, दिमाग भी हिल गया है पोपटलाल। और जेठा भरा, कुछ भी हो जाए हिम्मत ना हारना। हम है तुम्हारे साथ, टेंशन को दे तनातन मुक्के मारना। जेठालाल, हम क्या कहते हैं, चलो सोडा शॉप सोडा पीने के लिए। चलो चलो, मजा आएगा। नहीं भिड़े, वो पूरा दिन दुकान में काम करके थक गया हूँ, अभी घर जाके आराम करना है। ठीक है, आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, बाद में चाचा जी से बात कर लेंगे हम लोग, है ना? चलो चलते फिर, है ना? हाँ, चलो। जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए बाप। क्या हुआ उधर? जेठालाल! हाँ बोलिए। दया भाभी जल्दी से नीचे आइए, जेठा भाई को कुछ हो गया है। बच्चे क्या हो गया टप्पू के पापा को? नब्ज तो बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए। अरे ऐसे कैसे बेहोश हो गया अचानक? टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा क्या हो गया? दया भाभी आराम ना। टप्पू के पापा घबराइए मत। जया भाभी नब्ज बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? एक काम करो, कोई नहीं जूता सुखाओ। अरे भाई अब्दुल बेहोश हो गए हैं, मिर्गी नहीं आई है। और वैसे भी मिर्गी आए तो भी जूता सुंघाना सही इलाज नहीं है। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। टप्पू के पापा आप बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना, उठिए ना टप्पू के पापा, कुछ कीजिए। दया भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नब्ज बराबर चल रही है। जल्दी से जेठा भाई को मेरे क्लिनिक ले चलते हैं। टप्पू के पापा, हाथी भाई जल्दी से टप्पू के पापा को होश में लाइए ना, जल्दी प्लीज। क्या हुआ? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर भी मतलब समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा शांत हो जाइए वरना मैं पेशेंट को चेक नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप लोग सब बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। हाँ बरोबर है हाथी भाई, सॉरी चलो हम लोग बाहर खड़े रहते हैं। हाथी भाई आप जरा बताएंगे टप्पू के पापा बेहोश क्यों हो गए? कहीं खाने की वजह से तो नहीं हो गया, या फिर कोई टेंशन, बाबूजी से बात नहीं कर रहे इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया? जरा बताइए ना क्या हुआ है, मुझे पता तो चले कब से बेहोश है। जल्दी बताइए ना, बहुत टेंशन हो रहा है। देखिए दया भाभी आप भी बाहर जाइए। आप इतने सवाल करेंगी तो मैं जेठा भाई को चेक नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज बाहर जाइए। भिड़े मास्टर सिर्फ तुम यहाँ रुको। अच्छा ओके। हाथी भाई कुछ भी जरूरत हो तो हम लोग बाहर खड़े हैं, फटाफट आवाज दे देना। चलो भाई चलो चलो। मैं यहीं रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। दया भाभी आप बाहर चलिए, डोंट वरी, हंस है ना। तो ऐसा चलिए मैं बोलता हूँ हंस है ना। आओ प्राइवेट चेकिंग। डोंट वरी दया भाभी, हंस जेठा भाई को फटाफट ठीक कर देंगे। दया भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं तारक को फोन कर देती हूँ। हाँ बोलो अंजलि। हेलो तारक, आप जल्दी सोसाइटी आ जाइए। क्यों क्या हुआ? जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। क्या? अचानक बातें करते करते बेहोश हो गए। अंजलि मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, बस मैं अभी पहुँचता हूँ। प्लीज जल्दी आइए। हाँ हाँ। जेठालाल मना किया था, ऐसी कसम मत लो, हो गई ना गड़बड़। भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करना। तारक अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में है। यार मैंने तो समझ नहीं आ रहा, जेठा भाई एकदम बेहोश कैसे हो गए? भाई हमारा शहरी जीवन दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी होता है स्ट्रेस की वजह से होता है। कौन से एक्ट्रेस की वजह से? अब्दुल एक्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस, तनाव। तनाव सब बीमारी का जड़ ये तनाव ही है। हाँ इस तनाव से बचने के लिए ही तो मैं तारक को रोज सुबह उठ के करेले और आंवले का जूस पिला देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ दया भाभी सबको रोज आंवले और करेले का जूस पीना ही चाहिए।
भरे हैं, लेकिन आखिरी बार उनको कब सर्दी जुकाम बुखार हुआ था वो याद करना पड़ेगा। पता नहीं अचानक क्या हो गया। डोंट वरी दया भाभी, हंस है ना, अभी पता लगा लेंगे क्या हुआ है। हाँ दया भाभी जी, तुसी फिक्र ना करो। चाचा जी को किसी ने बताया कि नहीं? नहीं बबीता जी, बापूजी को कैसे बताएं? वो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। तारा कसम। क्या वो कैसा जेठालाल? हाथी भाई की क्लिनिक पे हाथी भाई उनका चेकअप कर रहे हैं। चाचा जी आ गए। सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? क्या बात है? चाचा जी वो क्या वो? बोल। ये सब पता था, सब पता है, लेकिन जेठालाल ने दोस्ती की कसम दे रखी है तो नहीं बता सकता मैं। बापूजी, वो टप्पू के पापा। हैं? क्या? टप्पू के पापा क्या? वो क्या है टप्पू के पापा? चाचा जी वो जेठालाल बेहोश हो गया। क्या? दरअसल जेठालाल बाहर से आकर घर की तरफ जा रहा था, बातें करते करते अचानक वो गिर गया और बेहोश हो गया। अरे चाचा जी, हेलो अपने आपको चाचा जी। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? जेठिया बेहोश कैसे हुआ? क्या हुआ उसे? चाचा जी, असल में मुझे पता है कि जेठालाल बेहोश क्यों हुआ है। तुझे पता है? तुझे पता है? अरे तो चुप क्यों है? बोल। तारक बोलिए ना। जेठालाल ने मुझे कसम दी है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, इसलिए मैं वो कसम नहीं तोड़ सकता। अरे मैं तू बताता है कि नहीं? तू बताता है कि नहीं? बता। चाचा जी बताता हूँ। जेठालाल मुझे माफ करना, मुझे बताना पड़ेगा, मैं कसम तोड़ रहा हूँ, लेकिन दोस्ती की कसम सिर्फ दोस्ती की खातिर तोड़ रहा हूँ जेठालाल। दरअसल बात यह है कि क्या? पापा ने अपने कसम खाई। दिन ही आतिशबाजी का है, बड़ी ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1900 एपिसोड हो चुके हैं। आज 1900वां एपिसोड है। यकीन मानिए सिर्फ आपके प्यार और विश्वास की वजह। अगर आपका प्यार यूं ही बना रहा है तो ये संख्या बढ़ती रहेगी। बड़ी ही खुशी का माहौल है, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में टेंशन है। मेरे परम मित्र जेठालाल डॉक्टर हाथी के घर में बेहोश पड़े हैं, चाचा जी परेशान और फंस मैं गया हूँ। खुशी का माहौल होना चाहिए, लेकिन हम दुखी हैं क्योंकि उल्टा चश्मा है। जब सब हंसते हैं हम रोते हैं, जब सब रोते हैं तब हम हंसते हैं, और यहाँ बाप बेटे के बीच में मैं फंस गया हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप तो हंसते रहिए, क्योंकि चाहे 1900 एपिसोड हो या 19,000, हम आपके घरों में हंसी लाते रहेंगे। ये वादा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और श्री असित कुमार मोदी का। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दरअसल बात यह है कि चाचा जी, आप जेठालाल से नाराज हो गए, तो आप जेठालाल से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो बहुत परेशान हो गया जेठालाल, बहुत दुखी हो गया। वो किसी भी तरह से आपका दिल जीतना चाहता था। कैसे आप उससे बातचीत शुरू करें, वो उसी उधेड़-बुन में था। तो उसने कसम खा ली कि मैं किसी भी तरह चाचा जी का दिल जीत के रहूंगा, मतलब आपका दिल जीत के रहेगा। इसलिए उसने ये फैसला कर लिया कि जब तक आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, वो ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। क्या? पापा ने अपना कसम खाई। सिर्फ इसीलिए कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो आप उसे अपने हाथों से खिलाओगे और बातचीत शुरू कर दोगे। गॉड, इतनी बड़ी कसम। क्या? जेठा जी ने ना खाना खाया ना पानी पिया है।
अब पता चला। जब भी मैं उनको खाने का कहती थी, वो कोई ना कोई बहाना करके खाने की बात को टाल देते थे। एक पार्टी है संतोष भाई सेट्टी, मुझे अभी उनको मिलने जाना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, मेरी राह मत देखना। मुझे दुकान अर्जेंट पहुंचना है, तो मैं काम करता हूँ, तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। वो आप लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। ओके, अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टी आई थी ना, तो उनके साथ मैंने बहुत नाश्ता कर लिया है। 1.5 दिन से मेरे जिठिया ने कुछ खाया पिया नहीं। ये अक्कल के होश में महसूस, तेरी अक्कल क्या घास चलने गई थी? अरे कैसा दोस्त है तू, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अरे मुझे बताना चाहिए साला। चाचा जी, मैंने आपको बताया ना कि जेठालाल ने मुझे दोस्ती की कसम दिला दी थी। मैंने तो कहा था मत करो ये। मेरे जेठिया को कुछ। चाचा जी, जेठिया कहाँ है? कहाँ है जेठिया? कहाँ है? हाथी भाई के घर। क्या? चाचा जी आ गए। उन्हें आने दो। अच्छा ना बैठ। जेठिया, जेठालाल, जेठिया, जेठिया, जेठालाल, जेठिया, जेठालाल, हाथिया। क्या हुआ? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है जेठा भाई का। अरे हाथी भाई, टप्पू के पापा ने 1.5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या? इसलिए बेचारे बेहोश हो गए हैं। हाँ, इस बबूचक ने कसम खाई कि जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये कुछ भी नहीं खाएगा। अक्ल का दुश्मन। अरे ऐसे भी कोई कसम खाता है? जेठिया, जेठिया उठ, जेठिया, जेठिया। चाचा जी जेठा भाई बेहोश है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, फिर उनको होश आएगा। अरे क्या ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा? मैं उसका बाप हूँ, मेरी बात नहीं सुनेगा वो। जेठिया, जेठिया उठ। पापा, अरे अपने बापूजी की बात नहीं सुनेगा जेठिया। अगर तू नहीं उठा ना, तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा। जेठिया उठ, उठ जेठिया उठ। बापूजी, जेठिया, बापूजी, कमाल हो गया। बापूजी। देखा बापूजी, टप्पू के पापा आपकी सारी बात मानते हैं। बेहोशी में भी आपकी बात सुन ले। जेठिया, ये सब क्या है? हाँ? तू 1.5 दिन से भूखा है? जेठालाल, मैं नहीं बताया चाचा जी को। तुम अचानक बेहोश हो गए तो मैं डर गया था, तो मुझे बताना पड़ा। ये बबूचक ऐसी कोई कसम खाता है? अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैथ्यूस ने मुझे सब बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं अगर और 4-5 दिन तुझसे बात नहीं करता, तो क्या और 4-5 दिन तू भूखा रहता? हाँ बापूजी, आप मुझसे जब तक बात नहीं करते मैं भूखा रहता। अरे क्या भूखा रहता वाली? ऐसा कोई भूखा रहता है? तुझे तो है ना, तो थप्पड़ लगाने चाहिए। सॉरी जेठिया, मैंने फिर से सबके सामने तुझे डांटा। बापूजी, चाचा जी, चाचा जी, बापूजी, बापू चाचा जी, क्यों हो गया चाचा जी? बापूजी, जेठालाल, जेठालाल। बापूजी, बापूजी, बापूजी कहाँ जा रहे हैं आप? बापूजी डांटिए, जितनी मर्जी डांटिए, सबके सामने डांटिए,
आपकी डांट सुनने के लिए तो मैं 3 दिन से तड़प रहा हूँ। वो बुचक कहीं का, मेरी डांट सुनने के लिए भूखा प्यासा रहता है। अक्ल है कि नहीं? टप्पू के पापा, आपने खाना पीना छोड़ दिया और मुझे नहीं बताया। दया, मैं तुझे बताता तो तू मुझे कसम दे के खिला देती, या तू खुद भूखी रहती। टप्पू को पता चलता तो वो भी भूखा रहता, और मेरी गलती की सजा तुम लोग क्यों भुगतो? जेठा भाई कितना सोचते हैं ना अपने परिवार के बारे में। अरे बापूजी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे हाँ जेठिया, हाँ। अरे तुझसे बात नहीं कर रहा था तो मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन क्या करूं? पहले दिन तू खाने पे देर से आया तो मुझे गुस्सा आ गया, और फिर दूसरे दिन सुविचार को लेकर गुस्सा आ गया, और फिर भजन में गड़बड़ हो गई इसलिए गुस्सा आ गया। मैं तो रोज तुझसे बात करने की सोचता था, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, और बस उसी गुस्से की वजह से मैं तुझसे बात नहीं कर पाया जी। क्या चाचा जी, कभी कभी ग्रहमान ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान से गलती हो ही जाती है अनजाने में। सही बात। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, अंत भला तो सब भला। हाँ, लेकिन जेठिया फिर ऐसा मत करना। नहीं बापूजी। बापूजी, अब आप टप्पू के पापा को कुछ खिला दीजिए तो इनकी कसम पूरी हो जाए। प्लीज। दया भाभी, ये लीजिए, मैं नींबू पानी लाई। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा। ले जेठिया, पी ले। पहले आप पीजिए बापूजी। अरे मैं थोड़ी देर दिन से भूखा पैसा हूँ, तू पी। हाँ, पीजिए ना टप्पू के पापा। एनर्जी मिलेगी। ऑरेंज। वैसे बाप बेटे के प्यार का क्या अनोखा दृश्य देखने मिला है ना आज। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, भाई ऐसा अनोखा दृश्य गोकुल धाम के अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा? अपने जेठा भाई तो कलयुग के श्रवण हैं। माता जी की कृपा। और श्रवण पाजी, तुसी ग्रेट हो। दया भाभी, इसी बात पे गरबा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बबीता जी। हेलो। देखिए टप्पू के पापा, गरबा करने का मुझे भी मन है, लेकिन आपने कुछ खाया पिया नहीं है। आपको हो सकती है कहीं गरबा करते करते आप वापस बेहोश हो गए तो। एक काम करते हैं, अभी घर पे चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर गरबा करते हैं। हाँ बराबर है बहू, चलो आज हम साथ में खाना खाएंगे। हाँ बापूजी। मैं तो कहता हूँ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ खाना खाते, चलिए घर। हाँ, सब लोग आइए ना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। अरे नहीं जेठालाल, आज आप लोगों का दिन है, आज आप लोग साथ खाइए, हम लोग तो फिर कभी आ जाएंगे। चल बहू, चल। चलो। अरे नहीं, नींबू पानी पिया ना अभी तो। चलिए, आखिरकार बाप बेटे की अनबन खत्म हुई, दोनों के दिल से दिल मिल गए। अब फिर से गोकुल धाम में खुशियों की चिड़िया चहकेगी। और फाइनली मैं बिना टेंशन के सुविचार लिख पाऊंगा। और पिड़ो, अभी ये क्वेश्चन मार्क निकाल दे और एक बढ़िया सा सुविचार लिख दे। हाँ, अभी लिखता हूँ। लिखो भाई, लिखो। और बढ़िया लिखेगा पिड़ो। आजा भाई। हंसता परिवार, सुखी परिवार। बिल्कुल सही बात है। अच्छा साहब, तो मैं चलूं?
अरे सो हाँ साहब, वो मुझे लगा किसी को हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसलिए मैं रुका हुआ था। अरे बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सॉरी, जो भी तुम्हारा वेटिंग चार्ज है सब मिला के पैसे ले लो। नहीं साहब, मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना प्यार देखने को मिल गया, बस यही काफी है। आजकल ऐसा होता कहाँ है कहीं। सब चलता हूँ। नहीं, 1 मिनट भैया, बिल्कुल बात तुमने बहुत बड़ी कह दी, लेकिन अपने मेहनत की कमाई ऐसे मत छोड़ो, पैसा तो लेना ही पड़ेगा। अरे साहब नहीं, ऐसे नहीं होता। चलो, थैंक यू सो मच। अरे मेरा लंच बॉक्स। थैंक यू। वैसे आज जेठाभाई चाचा जी से कितना प्यार करते हैं वो दोबारा देखने को मिला, है ना? खरा है। हे ईश्वर, तुमसे यही प्रार्थना है कि इसी तरह हमारी सोसाइटी पर प्यार बरसाते रहे। बराबर है बापूजी। पापा, दादाजी, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रो हो गया? क्या हो गया? मतलब आप दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई ना? हाँ, हो गई बेटा, हो गई। थैंक गॉड। आप लोगों को पता है, आप दोनों के बीच अनबन थी ना, तो मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा था। अरे हाँ टपुड़ा, तू रोज कहाँ चला जाता था? कॉलेज की लाइब्रेरी में। चलो, हमारी अनबन से एक तो फायदा हुआ बापूजी, टप्पू कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगा। हाँ। पापा, मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ता जरूर था, लेकिन मैंने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं, आर्ट्स की किताबें पढ़ता था, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्यों? ये उम्मीद से कि आप दोनों के बीच की अनबन को खत्म करने का उसमें से कोई रास्ता मिले। अरे बेटा, तेरी कॉलेज के बाहर रास्ते पे जो कॉफी शॉप है, उधर मैं तुझे मिलने तो आया था कि भाई तू बापूजी को समझा, उनको मना, लेकिन तूने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अगर उस दिन तूने मेरी बात मानी होती तो ये साइकिल की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। पापा, साइकिल नहीं, साइकोलॉजी। हाँ, वो जो भी है बापूजी, मैंने इसको बोला था कि भाई तू बापूजी को समझा, उनको मना, वो तेरी बात मानेंगे, लेकिन साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं बापूजी को नहीं मनाऊंगा। क्यों टपुड़ा, तूने मना क्यों कर दिया? अगर तभी तूने मुझे समझाया होता तो मैं मान जाता। अरे लेकिन दादाजी, आप ही ने तो मुझे कहा था, तू हम दोनों के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। अरे तभी मैं गुस्से में था। तूने मुझे प्यार से समझाया होता तो मैं मान जाता। मैं तुझसे नाराज थोड़ी था। तो और यूं तो अगर तुझे कुछ करने के लिए मना करे तो वो तू पहले करता है, और इस बार धरा तूने ऐसा नहीं किया। तेरी वजह से मेरी और बापूजी की अनबन खामखा लंबी चली। हाँ। सॉरी पापा, सॉरी दादाजी। अरे बापूजी मजाक कर रहे हैं। हाँ। वो मानने वाले नहीं थे। हाँ। दादाजी क्या भी? टप्पू बेटा, सॉरी, मेरी वजह से तुझे और बहू को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी, परेशानी तो मैंने भी बहुत उठाई है। हाँ तो तुझे भी सॉरी। बस नहीं बापूजी, सॉरी मत कहिए प्लीज। अरे तू हाथ मत जोड़ बेटे। अरे चलिए, खाना तैयार है। अरे टप्पू देखा, तू आ गया बेटा? हाँ मम्मी, आ गया। अच्छा हुआ, चलिए हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। 1 मिनट बहू, आज टेबल पे कोई नहीं बैठे। तो बापूजी खड़े खड़े खाना खाएंगे, बुफे सिस्टम? अरे नहीं जेठिया, आज हम पहले की तरह खाना खाएंगे, सब एक साथ नीचे जमीन पर बैठकर पलाटी मारते हैं। अरे वाह वाह बापूजी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। बापूजी, मेरी माँ मम्मी से कहती है, नीचे बैठकर खाना खाने से खाना जल्दी से पचता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, चलो। वाह मम्मी, कितना सारा खाना बनाया है आपने। और हाँ, आज से हम लोग सब लोग रोज ऐसे साथ में ही खाना खाएंगे। हाँ, और दिन भर जो हुआ उसकी बातें भी करेंगे। हाँ, घर सफा। हाँ, मजा आएगा। हाँ। चलो अभी खाना शुरू करें। हाँ, एक मिनट रुकिए। खाना खाने से पहले भगवान का आभार मान ले। हे प्रभु, हमेशा हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहना और हमारे विचार सच्चे और अच्छे बने। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। बापूजी, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम जेठिया। हाँ। चलो अभी शुरू करें। हाँ। 1 मिनट जेठिया, पहला निवाला मैं तुझे खिलाऊंगा।
अरे बापूजी फोन आया। बापूजी आप खिलाइए, मैं फोन नहीं लेने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, ले ले फोन, ले ले, काम कहाँ होगा? नहीं नहीं बापूजी, अभी कोई काम नहीं, अभी परिवार का टाइम है। आज ले ले, मैं कह रहा हूँ ना, आज फोन ले ले। अरे ए, नटू काका, बोलिए बोलिए नटू काका। गुड इवनिंग सेठ जी। हाँ बोलो। फिर क्या हुआ? किसका क्या हुआ? कोल्ड वॉर ओवर हैं? आपके और बापूजी के बीच में? अरे अभी मेरे और बापूजी के बीच में कोई नहीं है, हम दोनों बाजू बाजू में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो भी घर के बीचों बीच। अरे वाह सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ चलो। एक मिनट सेठ जी, एक और गुड न्यूज है। अच्छा क्या? हमें 50 टीवी का ऑर्डर मिला है। ओहो, अरे वाह, बहुत बढ़िया, चलो। सेठ जी आपको खुशी नहीं हुई? नहीं खुशी हुई, लेकिन क्या है कि बापूजी ने मुझे माफ कर दिया, वो खुशी इतनी ज्यादा है कि उसके सामने बाकी सब खुशी छोटी लग रही है। वेल सेठ सेठ जी। हाँ चलो फोन रखो। आपकी मर्जी सेठ जी। ओके चलो बाय। काश नट्टू काका, अच्छा हुआ, अब कल से सेठ जी का मूड एकदम खुशखुशाल होगा। हाँ टप्पू के पापा लीजिए। हाँ दया, आज तो खाने में मजा आ गया, कुछ अलग ही स्वाद था नहीं बाबूजी? हाँ आज के खाने में मेरी पाक कला के साथ साथ हमारे परिवार का प्यार भी था, इसलिए खाने का स्वाद और बढ़ गया। टप्पू के पापा, अभी आपने खाना खाया तो शक्ति आ गई ना? आ गई। तो गरबा हो जाए। दया, अभी अभी तो खाना खाया है, खाना खा के तुरंत कूदाकूद नहीं करते। हाँ तो तू बैठ के देख भाई, हम लोग तो गरबा करेंगे। तो आखिरकार पिता पुत्र के बीच में सुलह हो गई, दया भाभी ने गरबा भी कर दिया। गरबा मतलब आनंदोत्सव। अब गोकुल धाम में फिर से खुशियां महकेंगी, गोकुल धाम फिर से चहकेगा। और यही तो जीवन है, यही जीवन के रंग है। धूप के बाद छाव है और गम के बाद खुशियां हैं, लेकिन जिस तरह गम के बाद खुशियां हैं, उसी तरह कई बार खुशियों के बाद टेंशन भी आता है, क्योंकि जीवन हमारा इम्तिहान लेती है, जीवन ये परीक्षा जरूर लेती है, और ये जो जीवन का एग्जाम है सभी को देना पड़ता है। एग्जाम से ध्यान आया, अरे गोगी के सर पे एसएससी के एग्जाम्स की तलवार लटक रही है, और आप तो जानते हैं यहाँ सिर्फ जिसे एग्जाम देना है उसी को टेंशन नहीं होता। हमारी सोसाइटी तो अनोखी है, हर व्यक्ति टेंशन ले लेता है। तो अब क्या होने वाला है इस कहानी में जो बड़ा ही आनंददायक होगा, आपको हंसाने वाला होगा। आने वाला जो एपिसोड होगा जो सिर्फ हंसाएगा नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको समझाएगा भी। तो फिर मित्रों, आप इस एपिसोड को अपने बच्चों के साथ जरूर देखिएगा। बच्चे तो देखेंगे ही, लेकिन पेरेंट्स देखना ना भूलिए। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपसे निवेदन है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.